तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज 10th बोर्ड परीक्षा मैथ गणित में आने वाले प्रश्नों का पहला पार्ट हमने देखा था। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जो आपकी आरबीएसई बोर्ड अजमेर है, मार्च में जो एग्जाम होने वाली है 20 तारीख के लगभग, उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करते हैं। ध्यान से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और इन क्वेश्चनों पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन दे रखा आपको 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 50 रुपये है। तो इसका बीजगणितीय रूप लिखिए। बीजगणितीय इसको समीकरण में लिखना है या बीजगणितीय रूप में आपको लिखना है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य आपको कितना दिया है? 50 रुपये दिया गया है। तो इसका बीजगणितीय रूप ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसमें एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेंगे कि एक पेंसिल x रुपये की आती है, और एक कलम का मूल्य हम क्या मान लेंगे? y रुपये मान लेंगे। कितना मान लेंगे? y रुपये। उनका टोटल जो है दोनों का मिला दो 50 में। यदि एक पेंसिल का रुपये x है तो 5 का कितना होगा? 5x। एक कलम का मूल्य यदि y रुपये है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। कितना है? x रुपये। एक पेन का मूल्य एक पेन का मूल्य कितना है? y रुपये। कितना है? y रुपये। y रुपये है। तो प्रश्नानुसार अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उसमें चलो आप। यह कह रहा है कि 5 पेंसिल है और हम कह रहे हैं कि एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये माना है। तो 5 का कितना? एक का यदि x रुपये तो 5 का कितना होगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x प्लस एक पेन का मूल्य y रुपये तो 7। कलम है, सॉरी पेन नहीं है, क्या है? कलम। तो यहाँ आप कलम मान लीजिए, सॉरी कलम। एक कलम का रुपये y रुपये तो 7 कलमों का कितना होगा? 7y। कितना हो जाएगा? 7y। और टोटल कितना दे रखा है आपको? 50। बस यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको निकालना है। पहले हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य कितना है? y। यदि एक पेंसिल का x रुपये है तो 5 का कितना होगा? 5x। एक कलम का मूल्य यदि y रुपये तो 7 का कितना हो जाएगा? 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। कर लोगे ना इस तरीके से? आपके लिए मैं दे रहा हूं नीचे नोट लिखकर, आपको खुद को यह क्वेश्चन करना है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 46 रुपये है। तो इसका बीजगणितीय रूप लिखिए। बीजगणितीय रूप लिखिए। इसका बीजगणितीय रूप लिख लोगे ना? ये यदि आपके समझ में है तो ये आपको खुद को करना है। इसको नोट करो आप। आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, युग्म को हल कीजिए, हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आपको हल करना है। दो समीकरण आपको दिए, 7x माइनस 15y बराबर दे रखा आपको 2, और एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। यह समीकरण आपको दी गई है, दो समीकरण है। यह कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आपको हल करना है। यह आपका क्या है, युग्म, युग्म। तो देखो दो विधि होती है हल करने की, एक विधि को बोला जाता है प्रतिविस्थापन। कौन सी विधि होती है, प्रतिविस्थापन। एक विधि होती है विलोपन। कौन सी विधि होती है, विलोपन। दो विधियां होती है, एक तो प्रतिविस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। वहां जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें यह नहीं पूछेगा कि प्रतिविस्थापन विधि से करो या विलोपन, आपको समीकरण युग्म को केवल हल करना है। क्या करना है, हल करना है। प्रतिविस्थापन विधि तो वो होती है कि इसमें से एक अक्ष का मान निकालो और वो यहाँ रख दो, अक्ष का मान निकालो और यहाँ रख दो, वो होता है। विलोपन विधि वो होती है गुणांकों को बराबर करना है आपको, तो हम विलोपन विधि से करेंगे इसको। दो विधियां होती है, कोई सी विधि से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आंसर देखो कैसे करेंगे, कमेंट करते रहे आप, लाइव बने रहे, लाइव क्लास चल रही है। पहले मैं पहली समीकरण को लिख रहा हूं, 7x माइनस 15y बराबर 2। यह समीकरण यहाँ लिख रहे हैं, इसको देना है समीकरण नंबर 1। एक समीकरण इस तरफ लिख लेंगे आप, x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हो गई आपकी। इसको मैंने एक नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया है, 2 नाम। अब देखो यहाँ पे आप, यहाँ x का गुणांक कितना है, 7, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, बराबर नहीं है। y का गुणांक 15 है या 2 है, x के गुणांक को बराबर कर दो आप। यहाँ देखो समीकरण 1 के पास में, x के पास में कितना है, 7, x का गुणांक कितना है, 7, लेकिन यहाँ तो x का गुणांक है, कब बराबर हो गए, यदि समीकरण 2 को हम 7 से गुणा करते हैं। किससे, 7 से। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 को किससे गुणा करने वाले हैं, 7 से। इसका मतलब 1 को किसी से भी गुणा नहीं करना है। पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण 2 को 7 से गुणा करेंगे। पहले समीकरण को ऐसा का ऐसा लिख दो आप, 7x माइनस 15y बराबर 2। पहली समीकरण को तो ऐसा का ऐसा लिखना है आपको, पहली समीकरण को हमेशा ऊपर ही रखना है आपको, रख दिया। अब इसको 7 से गुणा करते हुए लिखो आप, तो 7x आगे चिन्ह है प्लस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, y 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। जब आपने गुणा किया और ये दोनों आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब प्लस माइनस नहीं है। यदि ये दोनों ही प्लस के हो तो पूरी समीकरण को घटाना है आपको, तो यहाँ चिन्ह चेंज कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये नीचे जो माइनस लगा इसका मतलब नीचे वाली संख्या माइनस की, नीचे वाली यहाँ 14 है किसकी है, माइनस की। 21 भी किसका हो गया, माइनस का। अब आप ये कहोगे सर ये माइनस कैसे हुआ, यदि दोनों संख्या यदि सेम हो, सातक सातक दोनों ही प्लस के हो, तो पूरी समीकरण को घटा देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। देखो 7x से 7x कैंसिल हो गया, 14 भी माइनस का है, 15 भी माइनस का है, 14 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस का हो जाएगा 29y बराबर। ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस को जोड़ते हैं चिन्ह माइनस ही आएगा, और 29 गुणा करते हैं तब प्लस होता है, जोड़ रहे हैं माइनस माइनस जोड़ के माइनस ही आएगा, 29y
21 माइनस का है 2 प्लस 21 में से 2 कम करेंगे 19, किसका बचा माइनस का। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 19। ये जो 29 है वो भाग में आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 19/29। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान वहां रखना आपको जहां जो समीकरण छोटी हो। ये तो देखो बड़ी है 7x15 ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये समीकरण छोटी है, इसमें रख दो आप, x की जगह x ही आएगा प्लस 2 इंटू y का मान बताओ कितना है 19/29, यहाँ रख दो आप 19/29 बराबर कितना है 3। तो x प्लस 19 की टेबल 2 बार बोलते हैं तो आता है 38/29 बराबर 3। आपको किसका मान निकालना है x का, 3 तो बराबर में है, ये प्लस की संख्या है, इसका पक्षांतर कर दो तो माइनस का हो जाएगा 38/29। इसके नीचे एक मान लो एलसीएम कितना आ रहा है 29, 29 क्या आएगा आपका एलसीएम, एक का भाग दिया तो 29 बार गया, 29 को 3 से गुणा करो आप तो आएगा 87, कितना आएगा 87, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, माइनस 29 से 29 कट गया और ये बचा 38, घटाओ 87 में से 38 घटाना है, तो ये तो 9 बचा और ये 4, 49 कितना आ रहा है 29, कितना आ रहा है 49/29। इस तरीके से आपको ये मान करना है। यहाँ y का मान कितना है 19/29 और x की जो वैल्यू आई वो कितने आई 49/29। इस तरीके से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित समीकरण योग को हल करना है। ये समीकरण दी जाएगी, आपको करना क्या है पहली समीकरण को यहाँ लिख लेना है, समीकरण 1 नाम देना है, दूसरी समीकरण को यहाँ लिख करके समीकरण नंबर 2 नाम देना है आपको। अब आपको क्या करना है x के गुणांक को बराबर करना है, यहाँ पे किसको x के गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ देखो x का गुणांक कितना है 7 और यहाँ x का गुणांक कितना है 1, इस समीकरण को 7 से गुणा करेंगे, किससे 7 से। पहले समीकरण को हमेशा ऊपर ही रख रहा है, रख दिया, इसको 7 से गुणा किया तो 7x, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14y, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 करेंगे। दोनों यदि प्लस की हो तो पूरी समीकरण को घटाना है आपको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस का 29y आया, 21 में से 2 कम किया माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना है 19/19, ये भाग में आ जाएगा। y का मान छोटी समीकरण में रख दो, छोटी कौन सी है दूसरी, 2 में मान रख दिया, हल कर लिया, ये मान आएगा। एक क्वेश्चन अब आपको करना है, हाँ एक क्वेश्चन आपको करके लेके आने से, हाँ इसको तो मैं मिटा देता हूँ 9 को, निम्न रैखिक नोट लगाकर मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं, वो आपको करना है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, युग्म को हल कीजिए। और मान लो परीक्षा में कोई विधि का नाम भी आ जाए कि प्रतिविस्थापन से करो विलोपन से, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको एक्स वाई का मान याद करना है। समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 14, एक समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4 बराबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको खुद को करना है। और एक और नोट लगा रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा, वो भी आपको करना है कि एक दुकान में
एक दुकान में दो पेंसिल, एक दुकान में दो पेंसिल और तीन रबड़ों का मूल्य, और तीन रबड़ों का मूल्य, तीन रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। कितना है? 9 रुपये है। तो बीजगणितीय रूप लिखिए, बीजगणितीय बीजगणितीय रूप लिखिए। यह आपको खुद को करके लाना है। बीजगणितीय रूप लिखिए, यह आपको क्या करना है? खुद को आपको करना है इसको। समझ रहे हैं आप? हाँ, 9 क्वेश्चन हो गए। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप। नौ क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, इस तरीके का समीकरण आता है। देखो, यदि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं, यदि यदि 2x + y = 6, 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, इसको संतुष्ट करने वाला है युग्म है। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, ये आंसर भी इसका ऑप्शन से ही होगा। 1 2 2 1 2 2 2 2 और 1 1 1 1। ये ऑप्शन आपको दिए गए। इस ऑप्शन के द्वारा इसको आपको करना है। ऑप्शन के द्वारा इसको करना है। यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा? तो संतुष्ट करने वाला, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म आपको बताना है। तो देखो, इसका आंसर कैसा है? हर साल एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, 1 नंबर का एमएसएडएम में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, कि 2x + y = 6 हो तो देखो इस समीकरण को आप यहाँ लिख लो, 2x + y = 6 हो। जब आपको इसका आंसर दोगे आप, तो आपको ऑप्शन के द्वारा देना है। आप ये जानते हो कि पहला मान x का होता है, x का मान 1 है, y का मान 2 है। x का मान 2 है, y का मान 1 है। यहाँ x का मान कितना है? 2। यहाँ y का मान कितना है? 2। यहाँ देखो, x का मान कितना है? 1। y का मान कितना है? 1। पहला मान हमेशा x का, दूसरा y का। ऑप्शन के जो मान है x y के मान, वो आपको ऑप्शन में दिए गए, वो याद रख के देखना है आपको।
आपको करना है कि मैथमेटिक्स के जब भी ऑप्शन करें तो आप लास्ट वाले से उठाएं। आप ज्यादातर आंसर सी और डी होने की संभावना रहती है, तो लास्ट वाले से हम चेक करते हैं एक एक को। याद देखो एक्स का मान कितना है 1, वाई का मान कितना है 1, ऑप्शन से ले रहे हैं। एक्स का मान भी 1 है और वाई का मान भी 1 है। इस समीकरण में रखो आप 2 गुना एक्स का मान कितना है 1 प्लस वाई का मान कितना है 1, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये तो बराबर में 3 है, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 6, ये तो 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं। इस ऑप्शन को चेक करो, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको हटा दो। अब देखो x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, यहाँ रखो x बराबर भी कितना रखना है 2, y बराबर भी कितना रखना है 2, रखो x की जगह 2, 2 गुना x की जगह कितना रखना है 2 प्लस y की जगह भी कितना रखना है 2 बराबर 6। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2, केवल मान रखना है, हाँ बराबर 6 है। 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 बराबर क्या हो गया 6, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। आपको x और y के मान इस तरीके से रखने हैं कि इन दोनों में रखने पर मान 6 ही आना चाहिए, बराबर में जो मान है वो ही आना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, इस तरीके से आपको करना है। और हर परीक्षा में आता है कि और समीकरण आपको दी जाती है, आपको रख रख के देखना है। देखो कैसे किया हमने, 2x प्लस वाई बराबर 6 था, तीसरे ऑप्शन से सही था। तीसरे ऑप्शन में x का मान 2 है और y का मान कितना आपका 2 दे रखा है। x का पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। यहाँ मान रख दो, तो यहाँ मान रखा था 2 गुना 2 प्लस वाई की जगह रखा 2 बराबर 6। 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2 बराबर 6, 4 2 6, 6 बराबर क्या हो गया 6। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। एक आप खुद लिख लो, देखो नोट लगा रहा हूँ, आपको खुद को लिखना है, खुद को करके हम लेके आना है। हाँ, यदि यदि x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, पहला ऑप्शन दिया है 1 3, बी ऑप्शन दे रखा है 5 1, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1 1 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 0 3। इसमें आपको खुद को ये देख के बताना है, या एक्स वाई का मान आप डी सी ऑप्शन से रख के देख लें। यदि ये 2 बराबर 2 तो कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है, इसको नोट कर लो आप। तो आगे की ओर बढ़ता हूं, सेम पैटर्न इसी पर रहने वाला है पेपर का। जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसको बिल्कुल मैं समझ में नहीं आ रही, तो ये उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण समीकरण 3x प्लस 2y, समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 में यदि x बराबर 4 है तो y का मान होगा, y का मान होगा, तो y का मान होगा। ये कह रहा है कि समीकरण आपको ये दिया गया, यदि x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है -4, दूसरा ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन दे रखा है 2। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखो इसका आंसर कैसे करना है आपको। समीकरण जो दी गई है उसको लिख लो आप। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या दिया गया है? 0। क्या दिया गया? 0। ये कह रहा है x बराबर 4 है। पहले समीकरण को आपको करना क्या है, देखो 3x प्लस 2y, ये जो माइनस का 12 इसको आप पक्षांतर कर दो इधर, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा प्लस का। अब आपको क्या करना है, जो x का मान आपको दिया गया है वो इस समीकरण में रखें। x बराबर 4, x बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 हम इसमें रख दें। ये मान आपको दिया गया 4, वो किसमें? इस समीकरण में रखना आपको। रख दो यहाँ पे 3 गुणा x की जगह कितना रखेंगे? 4 प्लस 2 इंटू वाई, वाई का मान नहीं है हमारे पास में, बराबर 12। हमारे पास में किसका मान था? x का मान था। तो x का मान यहाँ पे कितना आपका? 4। ये मान हमने रख दिया। 4 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2y बराबर आ जाएगा कितना? 12। आपको तो 2y बराबर मान निकाला, 2y बराबर आ जाएगा 12। इस 12 को इधर ले आओ आप, किसका हो जाएगा? माइनस का। 12 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा? तो ये हो गया 2y बराबर 0। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अब y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 0, ये 2 नीचे आ जाएगा, 0/2। 0 में कोई संख्या भाग देते हैं 0, तो y का मान कितना है? 0। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। आपको समीकरण दे रखी है, यदि इसमें x का मान यदि 4 है तो y का मान इसमें क्या होने वाला है? जो समीकरण आपको दी है उसको यहाँ रख लेना है। समीकरण जो दी गई है उसको यहाँ आपको रखना है। इसके रखते हैं जो माइनस का जो 12 है उसको आप बराबर में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर 4 दे रखा है, वो इस समीकरण में रख दो। 3x की जगह 4 रख दिया, 2y ऐसा कैसा है? बराबर 12। y का तो मान निकालना है। 4 की टेबल 3 बार बोलेंगे 12 प्लस 2y बराबर 12। आपको 2y का मान निकालना है, बराबर 12। ये 12 इधर लाएंगे, किसका होगा? माइनस। 0 आ गया। y बराबर ये 2 का जाएगा भाग में और ये 0 आ गया। भाग देते क्या है? 0। एक क्वेश्चन आपको करना है, खुद को करना है। एक क्वेश्चन आपको करके लाना है। हाँ, समीकरण समीकरण नोट लगाकर आप क्वेश्चन लिख लो। समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 में यदि x बराबर 2 2 4 ले लेंगे। हाँ, x बराबर यदि 4 है तो y का मान होगा, इसमें आपको y का मान निकालना है। समीकरण आपको दिया है और इसमें y का मान आपको निकाल के देखना है। हाँ, ऑप्शन मैं इसमें लिख रहा हूं 2/3, बी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 1/3, सी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 4, डी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 5/3। कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको खुद को करना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने प्रहार किया है। ये आपको समझ आया था। इस क्वेश्चन का आपको करना है। जितनी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। और इन क्वेश्चनों पर आपको फोकस करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।